तो औरंगाबाद में मध्य प्रदेश के 16 मजदूरों की मौत हो गई। शहडोल और उमरिया के 16 मजदूरों की मौत हुई है। ये मजदूर ट्रैक पर सो रहे थे। मजदूरों को मालगाड़ी ने कुचल दिया। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने मदद का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने निष्पक्ष जांच की मांग किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ। मालगाड़ी ने ट्रैक पर सो रहे 20 मजदूरों को रौंद दिया, जिनमें से 16 मजदूरों की मौत हो गई। एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। शहडोल और उमरिया, मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया के ये सभी मजदूर रहने वाले हैं। तो औरंगाबाद में मध्य प्रदेश के 16 मजदूरों की मौत हो गई है। शहडोल और उमरिया के ये 16 मजदूर हैं। ये सभी मजदूर ट्रैक पर सो रहे थे। मालगाड़ी ने इन्हें कुचल दिया। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने मदद का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। दिग्विजय सिंह ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। और चलिए, इस घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर दुख जताया। चलिए, और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। धन्यवाद। जिस तरह से ये औरंगाबाद में दुखद और दर्दनाक ये हादसा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, वाकई दुखद घटना है। मजदूर से लगातार अलग अलग राज्यों में संपर्क करते हुए मध्य प्रदेश सरकार 80,000 के लगभग मजदूर उनकी गांव और घर वापसी कर चुकी है और लगातार ये प्रयास जारी है। और जिस प्रकार की गाइडलाइन केंद्रीय गृह मंत्रालय, रेल विभाग की है, जहां से मजदूर आता है वहां का लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है और सरकार है वो बंदोबस्त करती है उन मजदूरों को जिनको नामांकित किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है जो कंसर्न स्टेट है वहां भेजने के लिए। उसका प्रबंध उसके हाथ में होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि लॉकडाउन के बीच में बड़ी तादाद में मजदूर इस प्रकार रेल की पटरी पर सो जाते हैं। कहीं पर नासिक का प्रशासन पहले किराया वसूल कर लेता है उन मजदूरों से। जो पहली ट्रेन आई थी महाराष्ट्र से नासिक से मध्य प्रदेश भोपाल में, और ठीक इसी प्रकार इस प्रकार का मामला आता है। तो औरंगाबाद का प्रशासन कर क्या रहा था लॉकडाउन के बीच में? क्या कहीं कोई संवेदनशीलता नहीं है? पंजाब की सरकार कांग्रेस की, महाराष्ट्र में कांग्रेस से समर्थन चलने वाली सरकार, अमरिंदर सिंह परेशान महाराष्ट्र की सरकार से, छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की, भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री और वो उनके समर्थन से चलने वाली महाराष्ट्र सरकार वो परेशान। चलिए, और इस बीच रजनीश जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। जिस तरह से औरंगाबाद में ये दुखद और एक दर्दनाक यहाँ पर हादसा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से बहुत ही दुखद और मैं समझता हूँ बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इसके लिए पूरी तरह से रेलवे विभाग दोषी है और मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है ये उसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है कि अगर उन लेबर्स का जो है, जो प्रवासी हमारे भाई थे, उनका अगर पंजीयन हुआ था तो उनको यहाँ लाने की आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? आप लगातार कुछ भी बात कर रहे हैं। लोग रोज प्रेस में आते हैं, बड़े बड़े फोटो छपाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब हकीकत देखी जाती है तो लोग प्रवासियों के साथ से पैसा भी वसूला जा रहा है, उनकी आने की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सरकार पूरी तरह से किन कर्तव्य विमूढ़ता में फंस कर रह गई है। मेरा ये कहना है कि आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि सारी पार्टियों से, सारे हर चीज से ऊपर उठ के, हर राजनीति से ऊपर उठ के हमको ये देखना होगा कि हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रवासी भाई हैं उनको हम कैसे सुरक्षित मध्य प्रदेश में उनके गांव तक पहुंचा सकें। वो काम शिवराज सरकार कर नहीं रही है, दिन रात तबादलों में लगी है। आप देखें, रेड जोन में है उज्जैन और उज्जैन के कलेक्टर को चेंज कर दिया गया। आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? आप एक तरफ तो कलेक्टर्स को जो है वो जिम्मेदारी दे रहे हैं कि प्रवासियों को लेके आइए, और दूसरी तरफ आप उनके ताबड़तोड़ ट्रांसफर कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं।
तो आप किस तरह की व्यवस्था इस मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं, किस तरह से आप कोरोना जैसी बीमारी से लड़ना चाहते हैं जो एक महामारी के रूप में आ गई है। और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से रवि जी आपका साफ तौर पर यह कहना है कि मजदूरों की जो मौत हुई और इसके लिए कहीं ना कहीं शिवराज सरकार भी जिम्मेदार है। रजनीश जी आपकी बात सुन रहे हैं। रजनीश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने कहा आपसे पढ़े लिखे अगर सब लोग हैं, और आपसे भी निवेदन करूंगा कि हवाबाजी ना करते हुए IBC 24 भी केंद्रीय गृह मंत्रालय रेलवे विभाग की गाइडलाइन निकाल के रखे और दिखाए कि किस प्रकार जो कंसर्न स्टेट है उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था करनी है। मैंने कहा नासिक के जिला प्रशासन ने पहले किराया वसूला मध्य प्रदेश के मजदूरों से जब पहली ट्रेन आई थी। अब औरंगाबाद में लॉकडाउन के बीच में इस प्रकार मजदूर आकर सो रहे हैं रेल पटरी पर, जिला प्रशासन वहां का क्या बंदोबस्त नहीं कर रहा जब सूची उपलब्ध है और वहां के नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बनाया जाता है। उसके बाद इस प्रकार की हरकतें लगातार जारी है। और मैं केवल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार इसलिए नहीं, पंजाब की सरकार कांग्रेस की हो परेशान, महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस एक राष्ट्रीय चैनल पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं। ये कांग्रेसियों की बुद्धि, राहुल बुद्धि से संचालित ये लोग, इनको समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की गाइडलाइन किस प्रकार के काम महाराष्ट्र में सरकार की गलती है। इनको काम नहीं है सोचने में, विचार करने में, का काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मजदूरों के नाम पर राजनीति करते हैं। कोई मतलब नहीं है, आपको तो केवल ट्रांसफर उद्योग चला के करोड़ों अरबों रुपया कमाना है, सुरक्षा सामग्री में बनाना है। रवि जी पहले रजनीश जी को अपनी बात पूरी कर देते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आप भी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। रजनीश जी आप कहिए। मैंने कहा जब केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है और कंसर्न स्टेट को इस प्रकार की जिम्मेवारी जो भी स्टेट हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, जहां से भी मजदूर की ट्रेन आ रही हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, जहां से भी आ रही हो वहां जिम्मेवारी निर्वहन कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के बारे में अमरिंदर सिंह के खुले बोल वचन क्या थे वो भी सबने देखे मीडिया के माध्यम से। भूपेश बघेल जी ने जो बोला है महाराष्ट्र सरकार के बारे में वो भी सुने। और ये महाराष्ट्र सरकार की प्रशासन की असफलता है, घोर असंवेदनशीलता है कि लॉकडाउन के बीच में जो उनको जिम्मेवारी निभाना चाहिए वो नहीं निभा रहे हैं। वो कह रहे हैं शिवराज सरकार दोषी है वहां के लिए। इनकी बुद्धि पर भी इस तरह आता है मुझे कि ये आरोप लगाने में किस कदर घुल मिल गए हैं कि इनको समझ में नहीं आता कि चले रजनीश जी रवि जी की बात भी सुन लेते हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं। रवि जी आप बोलिएगा। नहीं करते हैं जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने 13 ट्रेनें जो प्रवासी मजदूरों को लेकर आने वाली थी उनको आपने रद्द करवा दिया एक ठेकेदार के कहने पे। आपकी पढ़ाई लिखाई बताऊं मैं आपको, आपकी सरकारों के कारनामे बताऊं आपको, पहले वो तो देख लीजिए कि आपकी सरकारें क्या कर रही हैं, किस तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ भेदभाव बरत रही है, किस तरह से उनकी मौत पर हमको दुख व्यक्त करना चाहिए तो हम उस पर राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। शिवराज सिंह सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश अग्रवाल जी आपका भी और रवि सक्सेना जी आपका भी इस तमाम बातचीत के लिए। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक दुखद हादसा यहां पर हुआ है। 20 मजदूरों को मालगाड़ी ने रौंद दिया, 16 जो मजदूर थे उनकी मौत हो गई है। और ये जो मजदूर हैं वो उमरिया और शहडोल के रहने वाले हैं। चलिए, और दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया, साथ ही उन्होंने कई सवाल यहां पर खड़े किए हैं। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट जिसमें औरंगाबाद ट्रेन हादसे पर उन्होंने कई तरह के सवाल यहां पर उठाए। उन्होंने ट्वीट कर इस हादसे की जांच की मांग की है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या इन प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया था, ये एक सवाल उन्होंने उठाया है। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि यदि किया गया था तो वापस लाने का इंतजाम क्या किया गया है, यह भी एक सवाल उन्होंने उठाया।